दिन रात ऐ मसीहा तुझे चाहता है दिल। दिन रात ऐ मसीहा तुझे चाहता है दिल। दिन रात ऐ मसीहा तुझे चाहता है दिल। आवाज़ तुझको देता जब डूबता है दिल। आवाज़ तुझको देता जब डूबता है दिल। दिन रात ऐ मसीहा तुझे चाहता है दिल। संसार के दुखों से जब थक के हार जाता। संसार के दुखों से जब थक के हार जाता। तू ही उबारता है जब डूबता है दिल। दिन रात ऐ मसीहा तुझे चाहता है दिल। दिन रात ऐ मसीहा तुझे चाहता है दिल। परछाई मौत की तो मिलती है हर कदम पर। तुझको अंधेरी राह में ये खोजता है दिल। दिन रात ऐ मसीहा तुझे चाहता है दिल। दिन रात ऐ मसीहा तुझे चाहता है दिल। आवाज़ तुझको देता जब डूबता है दिल। दिन रात ऐ मसीहा
चाहता है दिल। आशीषें आशीषें प्रभु की है उन पर। आशीषें आशीषें प्रभु की है उन पर, जो रखते भरोसा प्रभु पर, जो रखते भरोसा प्रभु पर। आशीषें आशीषें प्रभु की है उन पर। व्याकुल न हो तू अकेला, यीशु तेरे सारे दुख लेगा। व्याकुल न हो तू अकेला, यीशु तेरे सारे दुख लेगा। बुझ जाए सारे दिए, हो जाए काली रात, बुझ जाए सारे दिए, हो जाए काली रात। वो आएगा बन के उजियाला, वो आएगा बन के उजियाला, मुझे करने निहार, मुझे करने निहार। आशीषें आशीषें प्रभु की है उन पर। किसी की आंखों ने न देखा, किसी के कानों ने न सुना, किसी की आंखों ने न देखा,
किसी के कानों ने न सुना, किसी के चित्त पर ना चढ़ी ये बात, किसी के चित्त पर ना चढ़ी ये बात। प्रभु करता करुणा ऐसी, प्रभु करता करुणा ऐसी, अपने बच्चों पर, अपने बच्चों पर आशीषें आशीषें प्रभु की है उन पर, आशीषें आशीषें प्रभु की है उन पर, जो रखते भरोसा प्रभु पर, जो रखते भरोसा प्रभु पर। आशीषें आशीषें प्रभु की है उन पर। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पुण्य मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। आइए प्यारे दोस्तों, हम परमेश्वर के निकट होंगे। परमेश्वर में आशीष दिया है, अनुग्रह किया है, दया किया है, इसलिए उस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सभी को इस 16 तारीख की आराधना के लिए मैं स्वागत करता हूं और उसके साथ ही साथ आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं। आप सभी को नमस्कार। परमेश्वर आप सभी को आज के आराधना के दौरान आशीष दे, अनुग्रह करे। अपने आंखें बंद करें, अपने स्वरों को झुकाएं, हम प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरे महिमा, तेरे प्रशंसा, तेरी तारीफ करते पिता, आज के दिन के लिए जो हम सभी को प्रभु तूने देखने के लिए मौका दिया है। जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तू ही हमें स्वतंत्र करता है प्रभु, हमारे पापों से, हमारे अधर्म से, हमारे सारे अपराध से प्रभु तो हमें
स्वतंत्र करने वाला परमेश्वर है, छुड़ाने वाला परमेश्वर तू ही है, मुक्ति देने वाला परमेश्वर तू ही है। इसलिए हे ईश्वर राजा, तेरे महिमा करते हैं आज के दिन के लिए जो हम सभी को तूने देखने के लिए मौका दिया है। बीते कल हम सारे भारतवासी प्रभु हमारे भारत के स्वाधीनता दिवस को हमने पालन किए हैं, और इस समय हमारे व्यक्तिगत स्वाधीनता के बारे में हम तेरे पास आते हैं, क्योंकि हम पापों के, अधर्म के, अपराध, शैतान के बंधन में बांधे जाते जा रहे हैं प्रतिदिन। प्रभु यीशु मसीह, उन सारी बातों से तो हमें स्वतंत्र कर, तो हमें छुटकारा प्रदान कर, तो हमें मुक्ति दे देना। शारीरिक बीमार से हमें तो मुक्ति दे, मानसिक बीमार से तो हमें मुक्ति दे। जिस मानसिक बीमार से कई लोग संसार से चले जा रहे हैं और अपने जीवन को गंवा रहे हैं गलत तरीके से, प्रभु यीशु मसीह हम सभी को उन सारी बातों से प्रभु तो हमें आज़ादी देना, ताकि प्रभु शैतान के कब्जों में नहीं, पाप की उस दासत्व की अवस्था में नहीं, अपराध में नहीं, बल्कि यीशु मसीह की क्रूस के नीचे रहकर, तेरे दायरे में रहकर वो प्रभु तेरी स्वाधीनता को हम प्राप्त कर सके तेरी शक्ति के द्वारा। पुनर्बार प्रभु यीशु मसीह, हम अपने जीवन को, आज की आराधना को और प्रभु यीशु मसीह शुरू से लेकर सारी बातों को प्रभु तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे, अनुग्रह करे। आए समय हम देर ना करते हुए कलीसिया की सूचना की ओर जाएंगे। मैं हमारे सचिव भाई सामल महापात्र से अनुरोध करता हूँ, वे कृपया सामने होंगे। आने वाले दिनों की सूचना और कलीसिया की सूचना भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें ये सुंदर अवसर दिया कि आज हम फिर से परमेश्वर के भवन में उपस्थित होकर आज की इस आराधना में शामिल हो सके। साथ ही साथ जैसा हम पिछले कई दिनों से आपको सूचना देते हुए आ रहे हैं, हमारे चर्च का 2 कार्य के लिए हमने आपके परिवार में चर्च कमेटी की ओर से एक आवेदन दिया था। चर्च के पुलपिट का फॉल सीलिंग के कार्य के लिए और चर्च के मेन गेट के कार्य के लिए। चर्च के पुलपिट का कार्य करीब करीब समाप्त हो चुका है और हम पुलपिट से जो हमारा बड़ा दरवाज़ा है वहाँ तक का भी कार्य आरंभ करने जा रहे हैं। इसलिए प्रार्थना के साथ परमेश्वर जैसा आपको अगुवाई करता है, आप इस कार्य के लिए अपना योगदान दें। और जो भाई और बहन अब तक अपना योगदान दिए हैं, मैं चर्च कमेटी की ओर से आप सबों को धन्यवाद देता हूं, आपके सहयोग के लिए, प्रार्थना के लिए और दान के लिए। प्रार्थना करते हैं फिर से आप सबों को कि जो जो घर में हमने ये नोटिस दिया है आप अवश्य ही प्रार्थना में रखें, और जैसा परमेश्वर आपको अगुवाई करता है, जब एरिया कलेक्टर आपके पास में जाते हैं, आप अवश्य ही इस कार्य में अपना योगदान दें। साथ ही साथ जैसा ही हमें ये सूचना मिलेगा चर्च आरंभ होने का, हम जल्द से जल्द आपको सूचित करेंगे। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। नमस्कार। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं और भाई सामल महापता हमारे सचिव को भी, जिन्होंने हमें सूचना प्रदान की है। उस सूचना के अनुसार हम आत्मिक स्तर पर और मंडली को फिजिकल स्तर पर हम आगे बढ़ाते चाहें। तो आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन की ओर जाने से पहले अपने मनों को हम तैयार करेंगे। मैं हमारे जवानों से अनुरोध करता हूं, जो इन दिनों में इस यूट्यूब चैनल के द्वारा आप सभी को स्तुति आराधना करने में अगुवाई करते हैं, उन तमाम हमारे जवानों से मैं अनुरोध करता हूं, वे सामने होंगे और आप सभी को आराधना में अगुवाई करेंगे। आइए हम इस समय अपने अपने स्थानों में घर में रहते हुए भी खड़े हो जाएंगे। यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को नमस्कार। आज यीशु मसीह हमारे मध्य में है और उसका किया हुआ उद्धार भी हम सब जानते ही हैं। इसलिए आइए थोड़े से समय अपने स्थानों में खड़े होते हुए और अपने मनों को तैयार करते हुए सारा महिमा, प्रशंसा, आदर केवल परमेश्वर को दे, क्योंकि वचन कहता है जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो।
हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, आप हमारे बीच में हैं प्रभु जी। हम आपकी स्तुति करते हैं और आपकी महिमा करते राजा। हालेलुया मेरे खुदावन यीशु मसीह, हर एक को प्रभु जी हम तेरे ही हाथों में सौंपते राजा। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक के बीच में आप है प्रभु जी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया परमेश्वर, हालेलुया। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। हालेलुया परमेश्वर पिता, हाँ प्रभु जी, आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपका वचन ही है परमेश्वर पिता जो कहता है कि प्रभु जी कि हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, आप ही हमारा परमेश्वर है प्रभु जी, आपको छोड़कर हम किसके पास जाए मेरे राजा। हालेलुया। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता प्रभु जी। हालेलुया मेरे खुदावन यीशु मसीह। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, हर एक को प्रभु जी देख रहा है परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु वचन कहता है राजा कि यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसकी कान उनकी दुहाई की ओर लगे रहती है। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिस प्रकार से आपका वचन कहता है मेरे राजा कि जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है मेरे राजा, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। धन्यवाद करते राजा। हालेलुया प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक के बीच में परमेश्वर अपनी उपस्थिति को देने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते राजा। हाँ पिता परमेश्वर, हमारे पास प्रभु आपको धन्यवाद देने के अलावा और कुछ भी नहीं है मेरे खुदावन यीशु। हालेलुया, हालेलुया मेरे राजा, स्तुति हो मेरे खुदावन यीशु। हालेलुया। तेरे पवित्र स्थान में तू मुझे ले चल, तुझे देखना मैं चाहता हूँ हर घड़ी हर पल।
पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू ही प्रभु हर एक को लेकर चल मेरे राजा। हाँ पिता, क्योंकि आप ही हमारा चरवाहा है मेरे खुदावन यीशु। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु, एक एक लोगों को प्रभु जी हम तेरे ही हाथों में समर्पण करते राजा। आज का वचन को प्रभु और विशेष करके प्रभु आज की आराधना को परमेश्वर और तेरे लोगों को प्रभु तेरे ही हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ और हमारे उन जवानों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ जो आप सभी को स्तुति आराधना में अगुवाई करते लेके गए। आइए दोस्तों, इस समय हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। जैसे कि मैं बीते दिनों में कुछ वचन को लेकर आपके पास आ रहा हूँ, और उस वचन है लूका रचित सुसमाचार उसकी 13 अध्याय 22 पद से लेकर 30 पद तक। बीते दिनों में हम 27 पद तक हम कवर कर चुके हैं। हम कोशिश करेंगे आज उनकी समाप्त करने के लिए, यानी ख़त्म करने के लिए, अगर प्रभु हमें समय देंगे तो। आइए इस समय मैं आपके सामने 28, 29, 30 पद को आपके सामने रखूंगा, यानी लूका रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय 28, 29 और 30 पद में इस प्रकार लिखा है, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। आप कृपया उसको घर में पढ़िएगा, मैं केवल 28 से पढ़ रहा हूँ। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा जब तुम अब्राहम और इसहाक और याकूब और सब भविष्यद्वक्ताओं को परमेश्वर के राज्य में बैठे और अपने आप को बाहर निकाले हुए देखोगे, और पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से लोग आकर परमेश्वर के राज्य के भोज में भागी होंगे। और देखो, कुछ पिछले हैं वे पहले होंगे, और कुछ जो पहले हैं वे पिछले होंगे। यह परमेश्वर का वचन है। बीते संडे को हमने इस बात को देखे थे 27 पद के अनुसार। यीशु मसीह ने 27 पद में ये कहा था कि मैं तुमसे कहता हूं, मैं नहीं जानता तुम कहां से हो। परमेश्वर का वचन अगर यीशु ने कहा तुम कहां से हो, तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपसे ये कहता है आप किसके हो। प्यारे दोस्तों, कहाँ के हैं, यानी सारे संसार की बातें तो बताई जाती हैं, तो पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको ये सूचित करता है कि आप किसके हो। यानी अभी तक तो हम ये कहते आ रहे हैं हम परमेश्वर के दास और परमेश्वर के दासी हैं, पर जब रोमी किताब के और हम चले जाते हैं, वहाँ उस पुस्तक में लिखा है आप कहते तो हैं सही बात है, आप दास दासी तो कहते हैं सही बातें, पर आप किसके दास दासी हैं वो चिंता के बातें हैं। तो उस दिन आपको ये भी पूछा जाएगा आप किसके हो, यानी आप कहाँ से हो, उसके साथ ही साथ आप किसके हो। आप सेवियर के हो या शैतान के हो, इस संसार की अभिलाषा से है या स्वर्गीय अभिलाषा के हो, आपको इस बात में पूछा जाएगा। और उसके बाद यीशु ने कहा, हे कुकर्म करने वालों, तुम सब मुझसे दूर हो। प्यारे दोस्तों, यहां परमेश्वर का वचन में यीशु ने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, पर यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय को अगर हम पढ़ते हैं, यीशु ने कहा मेरे भेड़ मेरे शब्द को सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं। अगर यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके ठीक 10 अध्याय को अगर आप देखते हैं, वहां यीशु मसीह ने यही कहा। देखिए, मैं पढ़ देना चाहता हूं यूहन्ना 10 का केवल 27 पद को मैं पढ़ना चाहता हूं। 27, मेरे भेड़े मेरे शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूं। यानी मेरे भेड़े मेरे शब्द को सुनती है, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। जो उनकी
शब्द को सुनते हैं और जिनको वो जानता है और जो उनके पीछे पीछे चलते हैं, वे उस भीतर में प्रवेश करने के लिए उनको मौका मिलेगा। नहीं तो आप यही कहते रहोगे ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, आई एम ऑलमोस्ट सेव, येट रिजेक्टेड हो जाएंगे। आप कहेंगे कि मैं पूरा पूरा उद्धार पा चुका हूं। ये सारी बातें हो जाने के बाद भी आपके लिए द्वार बंद हो जाएगा। यीशु मसीह ने कहा मैं नहीं जानता हूं तुम कहां से हो, और उसके बाद यीशु ने कहा हे कुकर्म करने वाले। प्यारे दोस्तों, हमने इतनी स्तुति आराधना करते, परमेश्वर की महिमा प्रशंसा करते हैं, उसके बावजूद मैं इतने प्रचार करता हूं, परमेश्वर को लोग प्रचार करते हैं, उसके बावजूद अगर कोई मुझे कहेगा कि हे कुकर्म करने वाले हैं, लिखा है तुम सब मुझसे दूर हो, यानी कितने जन होंगे। इसलिए बाइबल ये बता रहे हैं क्या उद्धार पाने वाले थोड़े ही हैं? जो व्यक्ति ये पूछता है यीशु को, यीशु ने यहां ये कहता है हे सब कुकर्म करने वालों तुम मुझसे दूर हो जाओ। और उसके बाद 28 पद को हम देखेंगे आज के लिए। 28 पद में लिखता है जब लोगों को कहा जाएगा दूर हो जाओ तो क्या होगा? वहां रोना और दांत पीसना होगा। यह परमेश्वर का वचन है। ये रोना और दांत पिसने की बातों में हम पहले जाएंगे, ये कहाँ लिखा हुआ है। आप अगर रेफरेंस को पढ़ेंगे आपको पता चलेगा। तो मैं आपको इस समय मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 8 अध्याय का उस 11 और 12 पद को मैं आपके सामने रखूंगा। यद्यपि आपको 10 पद से ये मैटर मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा, एक सुबेदार के विश्वास, एक अन्य जाति के विश्वास, एक अन्य जाति कैसे इस पर विश्वास करता है, इस बातें यहां लिखी गई है। अगर मैं पढ़ूंगा तो 10 पद से ही मैं पढ़ देता हूं। क्या लिखा है? यह सुनकर यीशु को आश्चर्य हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उसने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इजरायली में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। 11 और 12, और मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, जो हमने लूका यीशु समाचार में देखें। 12 पद में लिखा है परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। परमेश्वर के लोगों को वहां यह कहा जाता है बाहर, यानी घर तो बंद हो चुका है और वहां भोज चल रहे हैं मेमना के संग। जब भोज चल रहे हैं वे आनंद कर रहे होंगे, वे खुशी कर रहे होंगे, वे परमेश्वर के मेमना के साथ जय ध्वनि कर रहे होंगे। और उस समय क्या हो रहा है? परंतु राज्य के संतान यानी आपको कहा जाता है, मसीह विश्वासियों को ये कहा जाता है, क्योंकि हम कहते हैं, हम परमेश्वर के लोग कहते हैं, हम उसके राज्य के संतान कहते हैं। इसे लिखा है परंतु राज्य के संतान, साफ सा लिखा है बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। प्यारे दोस्तों, उस विवाह के जो घर है, यानी बैंक्वेट हॉल जो कहा जाता है, जहां मंडप कहा जाता है, जहां विवाह तैयार किया जाता है, वहां कितनी सारी लाइटिंग होंगी, कितने सारे सिंगिंग होंगे, कितने सारे बाजा होंगे, कई सारे लोग आनंदित हो रहे होंगे। पर उस समय क्या होगा? जो लोगों को यीशु मसीह ने कहा हे कुकर्म करने वाले मुझसे दूर हो जाओ, वे दूर तो होते हैं, पर क्या होता है? उनको बाहर निकल दिया जाता है। कुछ लोग भीतर में हैं, पर बाहर रहने वालों को बाहर निकल दिया जाता है, अंधकार में डाल दिया जाएगा, उनको बाहर में रखा जाएगा। जो बाहर में अंधकार है, अंधकार में डाल दिया जाएंगे, वहां रोना और दांत पिसना होगा। यह बड़ी दुखद बात है। ये रोना और दांत पिसना बाइबल के अनुसार नरक की बातें हैं, यीशु मसीह ने कहता है। यानी एक सूबेदार, अन्य जाति के लोग उसके राज्य में प्रवेश करेंगे, पर स्वराज्य के लोग
स्वजाति के लोगों को आज चिंता करने की बातें हैं। दूसरी बात को मैं आपको उसी मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय की ओर मैं लेके जाना चाहता हूं। वहां भी उसी प्रकार की बातें कुछ लिखा हुआ है, मैं पढ़ देना चाहता हूं। यहां किस आधार पर लिखा है? यहां विवाह के भोज के दृष्टांत। यीशु मसीह ने एक दृष्टांत देता है, लोगों को कहता है तुम जाओ विवाह के लिए लोगों को बुलाओ। जब लोगों को बुलाया जाता है, एक व्यक्ति वहां आया था जो विवाह के वस्त्र के बिना वो आया था। यानी 22 का 11 पद के अनुसार ये लिखता है, जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। प्यारे दोस्तों, ये कैसी बात है कि जबरदस्त घुस गया है। इसमें से एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक दृष्टांत दे रहे हैं। तो वहां एक सभी को बुलाया गया था, उनमें से यह व्यक्ति भी किया था, लेकिन उसको उसके शरीर में विवाह के वस्त्र ना थे। ध्यान दीजिएगा, यह वस्त्र के बारे में बाइबल में कई प्रकार की बातें लिखी जाती हैं। तो क्या कहना चाहता हूं, उनके शरीर में विवाह के वस्त्र नहीं था, वो पहना नहीं था। जबकि उनको दिया गया था, फिर भी उन्होंने पहना नहीं था। याद रखिएगा, इतने सालों से मसीह विश्वासी हैं, अपने उद्धार को बरकरार रखना है, यीशु मसीह की धार्मिकता को बरकरार रखना है। आप खुद धार्मिक नहीं बन सकते हैं, इसलिए उस उद्धार को बरकरार रखना है। और उसके बाद यीशु ने कहा, उसने पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहां क्यों आ गया है? यह प्रश्न है, क्यों आ गया? उसके मुंह बंद हो गया है। प्यारे दोस्तों, बाइबल बता रहे हैं, यीशु ने यह दृष्टांत देता है और घर की स्वामी यानी राजा उनको पूछता है कि विवाह के वस्त्र पहने बिना तुम कैसे आ जाते हो? और उस समय उनका मुंह बंद हो जाता है। प्यारे दोस्तों, आज हम सभी ने मास्क लगाकर घूम रहे हैं। जो मास्क नहीं लगाता है उनके लिए कई प्रकार के पनिशमेंट संसार के सरकार ने ऐलान कर, यानी कह रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, वार्निंग कर दे रहे हैं। लेकिन उस दिन इस व्यक्ति का मुंह बंद कर दिया जाएगा। मुंह बंद करने के बाद क्या होगा? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, उसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो। बाहर पहले उनका हाथ को बांध देना है और उसके पांव को बांध देना है। कितने दुख की बात है, जब प्रभु यीशु मसीह ने उस लाजार को जिलाया, लाजार जब बाहर निकल कर आता है, यीशु मसीह ने कहता है उनके शरीर में जो वस्त्र को बांध दिया गया है, लिपट दिया गया है, उसको खोल दो, यीशु ने कहता है, ताकि वो आराम से जा सके। पर इस व्यक्ति को यीशु ने कहा कि उनके हाथ और पांव को उसको बांध देना है। कितने दुखद बात है। वहाँ विवाह चल रहे हैं, वहाँ भोज चल रहे हैं, लोग भीतर में आनंदित हो रहे हैं, पर ये व्यक्ति को बाहर फेंक दिया जाएगा। यानी उनके हाथ को बांध दिया जाएगा, उनके पाँव को बांध दिया जाएगा, ताकि वो पाँव से दौड़ नहीं पाएंगे। कहाँ जाएंगे? क्योंकि उनके पाँव को बांध चुका है। He cannot run for the mercy। और कोई दया के लिए वो दौड़ नहीं पाएगा। किसके बाद दया के लिए जाएंगे? किसके बाद न्याय पाने के लिए किसके पास जाएगा वो न्याय पाने के लिए? क्योंकि उसका पैर ही बांध चुका गया है, दोनों पांव को बांध दिया गया है। और उसको हाथ फैलाने के लिए भी उसको और वक्त नहीं है, क्योंकि उसके हाथ को भी बांध दिया गया है। परमेश्वर का वचन में लिखता है, हाथ के द्वारा अच्छे काम किया जाता है, लेकिन उस हाथ को भी उनको बांध कर रख दिया जाता है। बाइबल बता रहे हैं, तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांध कर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पिसना होगा। प्यारे दोस्तों, बाइबल बता रहे हैं, बुलाए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। अगर आप चुने हुए हैं तो ध्यान दीजिएगा, आपको स्वर्ग जाना है,
क्वेश्चन है यीशु के लिए। यीशु को ये सवाल है, क्या थोड़े ही लोग उद्धार पाएंगे? क्या थोड़े ही लोग स्वर्ग जाएंगे? जब उसको बाहर फेंक दिया जाएगा कितने पेन उसको होगा प्यारे दोस्तों, कितनी कष्ट उसको होगा। यह परमेश्वर के लोग को सावधानी से जीवन को व्यतीत करना होगा, क्योंकि वहां दांत पिसना होगा, रोना होगा। केवल रोते रोते ही जीवन को व्यतीत करेंगे ना। क्यों? अगर मरकुस रचित सुसमाचार को देखते हैं, वहां के आग बुझेगी नहीं, वहां के कीड़े नहीं मरेंगे। ऐसी बातें मरकुस में लिखी जाती हैं। चले मरकुस की किताब को आपको दिखा देना चाहता हूं। वहां के यहां साफ साफ लिखी जाती है। मरकुस उसकी 9 अध्याय का 44 को, मरकुस 9 अध्याय का 46 को, मरकुस 9 अध्याय का 48 में एक ही प्रकार की बातें ही लिखा है, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। तो प्यारे दोस्तों, जिस जगह में उन लोगों को, जो कुकर्म करने वालों को, और जो यीशु ने उन सभी को दृष्टांत के माध्यम से और लोगों को बाहर चले जाने के लिए कहता है, वे लोग को बाहर डाल दिया जाएगा, अंधकार में डाल दिया जाएगा, वहां रोना और दांत पीसना होगा। और बाइबल में यहां बताया जा रहा है, उनका आग कभी नहीं बुझेगा, उनके कीड़े कभी नहीं मरेंगे। तो सोच लीजिएगा किस प्रकार के दशा उन लोगों के प्रति होगा जो मसीह को अपने जीवन में धारण नहीं किए हैं। और उसके साथ ही साथ और एक बातों को मैं बताना चाहता हूं, उस मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 13वीं अध्याय का, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13वीं अध्याय का आप देख सकते हैं 41 और 42 में इस प्रकार लिखा है, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे। तो बाइबल में यहां बता रहे हैं कि अगर मरकुस में अगर पढ़ते हैं, ठोकर देने वाले कौन होते हैं, ठोकर देने वाले कौन होंगे? चले कुछ बातों को दिखा देना चाहता हूं। मरकुस में जो 9 अध्याय को हमने पढ़े हैं, यहां ठोकर कौन देता है? मरकुस 9 का 42 में लिखा है, जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं किसी को ठोकर खिलाए। यानी एक इंसान के बारे में लिखा है जो कि ठोकर खिलाता है। और उसके बाद 43 में लिखा है, यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए, यानी एक मनुष्य का हाथ के बारे में लिखा है। और उसके बाद अगर आप 44 में चले, 45 में जाते हैं, यदि तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए, यानी पांव भी तुझे ठोकर खिलाता है। और 47 में लिखा है, यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए, यानी एक इंसान ठोकर खिलाता है। उसके साथ व्यक्तिगत रूप में आइएगा, आपके हाथ आपको ठोकर खिलाता है, आपके पांव आपको ठोकर खिलाता है, आपके आंख आपको ठोकर खिलाता है। इसलिए बाइबल बता रहे हैं, यीशु मसीह ने ये दृष्टांत देते हैं कि मनुष्य का पुत्र, यानी मत्ती 13 का 41 में इस पर लिखा है, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को, ये सारी बातें कोई इंसान के द्वारा हो या आपके पांव के द्वारा, हाथ के द्वारा, आंख के द्वारा हो, उन ठोकर के कारणों को क्या करेंगे? और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे। 42 पद में क्या लिखता है? और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहां रोना और दांत पिसना होगा। प्यारे दोस्तों, परमेश्वर के लोगों को यह बताया जाता है कि जो ठोकर आपके जीवन में होती है, परमेश्वर के निकट होने के लिए जो रुकावट होती है, उन सारी बातों को खंडन करने की बातें, सारी बातों को परित्याग करने की बातें आपको कहा जाता है। जो ठोकर का कारण होता है, अगर आप उसको जानते हुए भी अगर पकड़े रहेंगे तो आपकी दशा उन लोगों के समान हो जाएगा। कौन है वे? चले दूसरा पतरस की किताब लिखा है, ठोकरों को जानते हुए भी अगर आप नहीं बचेंगे उनमें से, तो बाइबल बता रहे हैं क्या लिखा है? दूसरा पतरस उसके 2 अध्याय का 1 पद के अनुसार लिखा है, जिस प्रकार उन लोगों में
झूठे भविष्यद्वक्ता भी थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेश होंगे जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। तो कहने का यह अर्थ है, ये ठोकर खिलाने वाले कौन हैं? उस जमाने में लिखा है इस प्रकार, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता यानी फॉल्स प्रॉफिट इजराइलियों के जमाने में फॉल्स प्रॉफिट थे, तो आपके लिए क्या प्यारे दोस्तों नीचे लिखा है, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक यानी फॉल्स टीचर। हमने इन दिनों में कई बातों को YouTube के चैनल के द्वारा हम देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, कई प्रकार के झूठे विषय को भी आप सुनते हैं, पर उन झूठे शिक्षक, उन झूठे टीचर्स की ओर यानी फॉल्स टीचर की ओर अपना मन को आप ना दें। परमेश्वर का वचन जो कहता है उसी की ओर लगे रहें, उसी में बने रहें, नहीं तो ये झूठे शिक्षक उन जमाने में इजरायलियों में फॉल्स प्रॉफिट थे, अभी झूठे शिक्षक हैं। वे झूठे शिक्षक क्या करते हैं, क्या करते लिखा है, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करते हैं। प्यारे दोस्तों, कई सारे पाखंड को वही लोग झूठे टीचर्स से उद्घाटन करते हैं और वे क्या करते हैं, परमेश्वर से लोगों को दूर ले जाते हैं। अगर दूर ले जाएंगे तो क्या होगा, 4 पद से देखिएगा, दूसरा पत्रस 2 अध्याय का 4 पद से लिखा है, क्या लिखा है, जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ा है। परमेश्वर किसको नहीं छोड़ा, दूसरा है 5 पद में, दूसरा पत्रस 2 अध्याय का 5 पद में, उन प्राचीन के युग के संसार को भी ना छोड़ा, यानी जल प्लावन के द्वारा उस प्राचीन संसार को भी परमेश्वर ने नाश कर दिया। पहले स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने नहीं छोड़ा और उसके बाद उस संसार को जो नोह के जल प्लावन के समय में था उनको परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। 6 पद में क्या लिखता है, सदोम और गोमोरा को नगर को विनाश किया। ये आपके लिए दृष्टांत की बातें लिखी गई है। तो क्या है, स्वर्गदूतों को भी परमेश्वर नहीं छोड़ा है, उस युग को भी नहीं छोड़ा है और सदोम गोमोरा को भी परमेश्वर नहीं छोड़ा है। तो चिंता कीजिएगा, अगर स्वर्गदूत को अगर नहीं छोड़ा है तो क्या आपको परमेश्वर छोड़ेंगे? आप अगर उस पाखंड के समान अगर जीवन को बिताएंगे, झूठे शिक्षक का बात को सुनकर आप भी झूठे अगर हो जाएंगे, क्योंकि झूठ एक ऐसा है कि बाइबल का प्रथम पाप कहा जाता है जो शैतान ने झूठ बात को आदम और हवा को बताया। तो संसार का पहला जो पाप है झूठ के द्वारा होता है, परमेश्वर के उद्देश्य को खत्म कर दिया जाता है। इसलिए झूठे शिक्षक के पीछे ना जाए, झूठे शिक्षक की बातों को ना माने, क्योंकि उन सभी को उस अंधकार में डाल दिया जाएगा जहां रोना और दांत पीसना होगा, जो बाइबल बता रहे हैं। तो परमेश्वर उन दूतों को भी, स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ा। तो आपको क्या कहा जाता है, आप स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। यानी कुरिन्थी किताब में आपको ये बताई जाती हैं कि आप स्वर्गदूतों का भी न्याय करेंगे और आप जगत का भी न्याय करेंगे, और न्याय करने वाले अगर आप ठीक नहीं रहेंगे तो क्या आपको और मुझे वो छोड़ देगा? यहां साफ साफ बताए जाते हैं, पहला कुरिन्थी जहां कुलिसिया में समस्या होती है यहां लिखा हुआ है, यानी मसीहों में मुकदमेबाजी जो शुरू होता है, पहला कुरिन्थी 6 अध्याय के 1 पद से 2 पद में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? पहली बात है। 3 पद में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूत का न्याय करेंगे? स्वर्गदूत का न्याय करने वालों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, परमेश्वर के वचन क्या कहता है? 28 पद के अनुसार जो हमने लूका रचित सुसमाचार को देखते आ रहे हैं, उसकी 13वीं अध्याय
उसकी 13 अध्याय का 28 पद के अनुसार वहां रोना और दांत पिसना होगा जब तुम अब्राहम और इसहाक और याकूब और सब भविष्यद्वक्ताओं को परमेश्वर के राज्य में बैठे और अपने आप को बाहर निकाले हुए देखोगे। तो क्या होगा? आपकी डेस्टिनेशन, आपके लक्ष्य आप खराब करते हो। इसलिए प्यारा दोस्तों, आपको परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान दे, मुझे भी परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान दे, ताकि हम अंधकार में ना छोड़ा जाएं, बाहर में ना छोड़ा जाएं, जहां रोना और दांत पिसना होता है, जहां के आग कभी बुझती नहीं है, जहां के कीड़े कभी मरती नहीं है, उस जगह में आपको और मुझे छोड़ा जाएगा। प्यारा दोस्तों, छोटी सी वायरस के लिए हम डर रहे हैं, छोटे से वायरस के लिए अब दुनिया तड़प रहे हैं, लेकिन आप और मैं अगर परमेश्वर आज्ञा के अनुसार जीवन को नहीं बिताएंगे तो ऐसे एक जगह में जाएंगे। प्यारे दोस्तों, इस वायरस को मारने के लिए कई सारे वैक्सीन को निकालने के लिए लोग तैयार हो चुके हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में वैक्सीन निकल भी जाएगा, ये वायरस को मार भी दिया जाएगा। पर उस वायरस को कौन मारेगा? जिस जगह में आप पढ़ने जा रहे हैं, जिस अंधकार में पढ़ने जा रहे हैं, जहां रोना और दांत पिसना होता है, वहां की आग कभी बुझती नहीं है, वहां कीड़े कभी मरती नहीं है, उस कीड़े के लिए कौन से वायरस को कौन निकालेंगे? क्या संसार में किसी व्यक्ति का ताकत है उस कीड़े को मारने के लिए? इस कीड़े को मारने के लिए संसार वैक्सीन निकालने के लिए आगे आते जा रहे हैं। पर याद रखना, ऐसा एक कीड़े हैं, ऐसा एक कीड़ा है जिसका वैक्सीन संसार में नहीं होगा। शैतान कितने भी कोशिश करे, वो खुद तो शैतानिक हो जाएंगे, उस कीड़ा को खुद नहीं मारेगा, क्योंकि वो भी तो उस जगह में पड़ा रहेगा। मेरे दोस्तों, परमेश्वर आपको आशीष दे, ताकि इस संसार के वायरस को देखते हुए अपने मन को परिवर्तन कीजिएगा, अपने जीवन को प्रभु को दीजिएगा। और बाइबल जो बता रहे हैं, यीशु को पूछा जाता है क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? नहीं प्यारा दोस्तों, हम सब उद्धार पाएंगे और उसके राज्य में प्रवेश करेंगे। अपने आंखें बंद कीजिएगा, कृपया खड़े हो जाएं, कृपया खड़े हो जाएं। मैं आप सभी के लिए छोटी सी प्रार्थना करूंगा, उसका और एक अंश मैं आने वाले दिनों में लेकर आपके पास आऊंगा। अपने आंखें बंद कीजिएगा, हम प्रार्थना करेंगे। दयालु पिता परमेश्वर प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तेरी महिमा तेरी प्रशंसा करता हूँ प्रभु यीशु से आज के दिन के लिए जो हम सभी को प्रभु तूने देखने के लिए मौका दिया है। मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे लोगों को प्रभु आत्मिक स्वतंत्रता प्रदान करना, आत्मिक स्वाधीन दे देना, क्योंकि संसार के पाप, संसार के शैतान, संसार के झूठे शिक्षक और संसार की अभिलाषा हम सभी के ऊपर जय करना चाहता है। प्रभु तो उसमें हमें स्वाधीन कर दे, उसमें तो हमें छुटकारा प्रदान कर दे, ताकि तेरे लोग स्वतंत्र हो जाएंगे, तेरे लोग स्वतंत्र हो जाएंगे और तेरे पास आ जाएंगे और तेरा दास दासी हो जाएंगे। कोई भी तुझ में स्वतंत्र नहीं होंगे, बल्कि पाप से स्वतंत्र हो जाएंगे और मसीह में आकर मसीह में बंधन में रह जाएंगे। प्रभु जो मसीह के बंधन में रहते हैं, जो मसीह के दायरे में रहते हैं, वे ही उस दिन उस घर में, उस भवन में जो तू हमारे लिए बनाया है प्रवेश करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आशीर्वाद का तेरे लोगों को प्रभु जब वे खड़े हुए हैं, उनके छोटे से लेकर बड़े तक हर एक परिवार में तेरे आश्चर्य कार्य हों, ताकि जब प्रभु इन दिनों में तेरे वचन को वे सुन रहे हैं, प्रभु अपने मन को वे कच्चा ना करें, ढीले ना हो जाए, बल्कि दिन प्रतिदिन दिए हुए वचन के अनुसार जीवन को व्यतीत करें। हाँ प्रभु यीशु मसीह, राज्य के संतान क्यों बाहर होंगे? हाँ प्रभु, राज्य के संतान अगर तू जो राजा है, तेरे बातों को अगर नहीं मानेंगे तो राज्य के संतान बाहर में फेंक दिए जाएंगे। प्रार्थना करता पिता परमेश्वर, तेरे लोगों को प्रभु सदा सर्वदा तुझ में बने रहने के लिए तू सहायता करना। प्रभु तूने कहा मुझ में बने रहो, ताकि तुम 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाएंगे।
मेरे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूँ कलीसिया के पूरे परिवार को तो आशीर्वाद करना, बुजुर्ग माता पिता को तो आशीष दे, छोटे बच्चों को तो आशीष दे, कलीसिया के हर एक संस्था को तो आशीर्वाद कर, तो अनुग्रह कर। हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम भाई और बहनों के लिए जो हमारे इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, चाहे अन्य कलीसिया के लोग हों या अन्य जाति के लोग भी हैं, उन सभी को भी तू बहुतायत से आशीर्वाद कर, तू अनुग्रह करना। स्वर्ग के पिता, हम प्रार्थना करते हैं इस महामारी से प्रभु तेरे लोगों को, संसार के लोगों को तो छुटकारा प्रदान करना। प्रभु हर एक देश के हर एक सरकार प्रभु लड़ रहे, प्रभु वैक्सीन के लिए कोशिश कर रहे, उन सभी के काम में तो सफलता तो प्रदान करना। प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार जिन्होंने चले गए हैं उनके परिवार को, शोकाकुल परिवार को तो आशीष देना। प्रभु बीते दिनों में परमेश्वर तेरे दास नेल्सन दास को तो अपने पास बुला लिए हैं, उस शोकित परिवार को तो बहुत ऐसे आशीष देना ताकि शोकित परिवार तुझ में बने रहेंगे। जिसको चाह प्रभु तूने लिया है, इसलिए उस परिवार को भी तू बहुत ऐसे आशीर्वाद करना। मेरे स्वर्गीय पिता, पुनर्बार आज के ये समय को और तेरे लोगों को प्रभु, उनके पूरे परिवारों को प्रभु, बुजुर्ग माता पिता को, छोटे बच्चों को प्रभु तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सब मिलकर एक ईश्वर में प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपना अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा तेरी है, आमीन। ईश्वरी पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति, शक्ति और सहभागिता हम सबों के साथ, विश्वव्यापी मंडली के साथ, हमारे प्यारे प्यारे मंडली के साथ सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की, सभी को नमस्कार। हम सभी प्रार्थना करते रहे ताकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम यथाशीघ्र परमेश्वर के भवन में एकत्रित होकर उसकी स्तुति और आराधना सम्मिलित रूप से हम कर सकें। इसके लिए हम सदा सर्वदा प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार।